नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जंग रोजगार के ऊपर स्वागत है। बहुत से कैंडिडेट का कन्फ्यूजन चल रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस हैवी चाहिए या फिर कब का बना होना चाहिए या अब बनवाएं तो चल जाएगा क्या, ऐसे रिगार्डिंग। और डीवी के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स कब तक के होने चाहिए, कौन कौन से होने चाहिए, और जो ये सभी चीज़ें चली हुई हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए, हमने ये नोटिफिकेशन जो दिल्ली पुलिस का आया था, एसएससी ने जारी किया था, वो हम लेके आए हैं आपके लिए। तो चलो सीधे नोटिफिकेशन से देख लेते हैं। तो इसमें जो दिया गया है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं है, आपसे अलग से मांगा जाएगा। तो हम इसी में डीवी वाले सेशन पे चलते हैं, जिसके अंदर डीवी दिया गया है। ये देखिए, डीवी पर हम आ गए हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अंदर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे गए हैं। कैंडिडेट से सबमिट कॉपीज ऑफ वर्जन डॉक्यूमेंट लाइक कौन कौन से, एक तो 10th की मार्कशीट और प्लस सर्टिफिकेट। तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है, मार्कशीट भी। और सर्टिफिकेट तो 10th का बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ भी काउंट की हुई थी। मार्कशीट के ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं आती है। तो जिस भी भाई के पास, कुछ मार्कशीट्स में तो क्या होता है कि मार्कशीट विद सर्टिफिकेट होती हैं, और कुछ मार्कशीट क्या होती हैं बिना सर्टिफिकेट के। मार्कशीट अलग होती है, सर्टिफिकेट अलग होता है। तो उसके अंदर कैंडिडेट मार्कशीट तो ले आते हैं स्कूल या कॉलेज से, पर वो उसका सर्टिफिकेट लाना भूल जाते हैं। तो वो चेक कर लेंगे अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक साथ हैं। ये चेक करने के लिए आप उस जो मार्कशीट है, जो सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। यदि उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है 10th वाले में, तो आपकी वो मार्कशीट विद सर्टिफिकेट है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो आपकी ओनली मार्कशीट होगी, उसके अंदर दिया होगा, तो वो देख सकते हैं। दोनों चीज़ें होनी अनिवार्य हैं उसके अंदर। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि 10+2 का दिया गया है, ये 10+2 होनी चाहिए। फिर देखिए ड्राइविंग लाइसेंस, ये देखिए ड्राइविंग लाइसेंस में इन्होंने मोटरसाइकिल और कार का ही मांगा है, जो कि लर्नर का होता है। जो कि स्टार्टिंग अप्लाई जो अपन करते हैं वो यही मिलता है अपने को। जो स्टार्टिंग के अंदर अपन अप्लाई करते हैं वो 1 से 1.5 महीने में बन के आता है, वो यही होता है, लर्निंग लाइसेंस ही होता है। तो डीएल ये लर्निंग ही मांगा गया है, मोटरसाइकिल और कार दोनों का एक साथ ही बन के आता है। तो जिस भी कैंडिडेट, जॉब कैंडिडेट पास हो चुके हैं, जो कट ऑफ क्लियर कर चुके हैं फिजिकल के लिए, जिनको फिजिकल कट ऑफ क्लियर कर ली है, वो फिजिकल की तैयारी जो करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे ध्यान दें। वो कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान दें, ताकि उनके लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन है वो सही जा कर पाएँ वो। तो इसके लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस अभी भी अप्लाई नहीं किया तो कर सकते हैं। और ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट अपने यहाँ पे मांगा गया, कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट वो होना चाहिए जो आपको सेंटर का अवेलेबल हो, तो सेंटर का ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसके अंदर इंग्लिश वाला होता है सेंटर में। सेंटर और स्टेट का आप ऐसे कंपेरिजन कर सकते हैं। तो सेंटर का आता है वो इंग्लिश में बन के आता है, और जो स्टेट का आता है वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट लिखा आता है उसके ऊपर, और जो सेंटर का होता है उसके ऊपर लिखा आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के थ्रू आता है वो, ऊपर लिखा मिल जाएगा। और देखिए हिल एरिया वाले, ये खासकर एसटी के कैंडिडेट और हिल एरिया वाले ध्यान दें। एसटी के कैंडिडेट जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो सर्टिफिकेट बनवा ले सेंटर का, क्योंकि उनको हाइट के अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट मिलने वाली है। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाओगे तो आपको हाइट के अंदर छूट नहीं दी जाएगी। ओबीसी के लिए भी जो सेंटर का सर्टिफिकेट है कास्ट का वही लगेगा। एसटी के लिए भी सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और एससी के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का लगेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी वो सेंटर और स्टेट का दोनों एक ही होता है, तो उसी फॉर्मेट में बनवाए जो सेंटर का है। फिर एक्स सर्विस मैन के लिए है ही। फिर सर्विंग ऑफ, ये जो भी हैं वो एक्स सर्विस मैन, जो सर्विस मैन हैं उनके लिए हैं। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 10th 12th और डीएल और एक कास्ट सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स उनके लिए बनवाने होंगे उन्हें। और जिसके पास जो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है वो उसको क्लियर कर ले, और जिसके पास हैं सभी वो उनको अपने हिसाब से चेक कर ले, हाँ उसके सभी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं। तो यही है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो अपन और देख लेते हैं, नीचे तक इन्होंने दिया है, पर वो अपने लिए नहीं है। जो एनसीसी अवेलेबल है उनके लिए एनसीसी सर्टिफिकेट भी तैयार रखें अपना, जिन्होंने एनसीसी लगाया है। जिन्होंने एनसीसी लगाया, फिल किया, उन्होंने उनको एनसीसी सर्टिफिकेट भी रखना है। जिन्होंने गलती से फिल कर दिया एनसीसी, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और जो दिल्ली पुलिस के हैं उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से
जो सर्टिफिकेट मिलता है वो उनके पास होना चाहिए। ऐसे करके इन्होंने बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, पर जनरल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 4 चीज़ें ही कंपलसरी हैं। मैट्रिकुलेशन 10th की, 12th की, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट, और जिसने एनसीसी कर रखी है वो एनसीसी वाला, ठीक है। अगर कोई नो ऑब्जेक्शन वाला है, जिसने अदर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहा, तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपना बनवा सकता है, जो कि उससे पहले का होता है, वो अप्लाई करने से पहले का होता है। ये सभी आपको और भी जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल से चाहिए, आपका जो भी डाउट हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और डॉक्यूमेंट से आपका डीएल है वो बनवा के तैयार कर लें। थैंक यू। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाइयों।